आइए दोस्तों, हम मिलाते हैं हमारे गांव के ट्यूशन पढ़ाते हैं उदय शंकर जी से। और ये ट्यूशन का टीचर हैं और इनसे हम कुछ बात करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच सूरज बाबा चैनल के संचालक जी। आप हमारे पास आए हैं कि शैक्षिक के कंसेप्ट के बारे में कुछ पूछने के लिए। तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि बच्चे को पढ़ने और पढ़ाने की क्या कंसेप्ट होनी चाहिए। सबसे पहली बात, बच्चे को ये सोच होना चाहिए कि जो टीचर बोलता है, जो ट्यूटर बोलता है, उसको पहले भली भांति समझें, उसको भली भांति सोचें और फिर उसके क्लियरिटी पर विशेष ध्यान दें कि जो ट्यूटर या शिक्षक बोलते हैं वो क्या बोलते हैं। एक एक शब्द पर ध्यान दें और पढ़ाने वाले को भी ये बात समझ लेना चाहिए और पढ़ाने वाले को भी स्टूडेंट्स के फेस स्टडी द्वारा ये समझना चाहिए कि तो इन दोनों स्थितियों में जो सिचुएशन है ओके होना चाहिए। पढ़ाने वाले को भी फेस स्टडी द्वारा बच्चों की समझ या ना समझ की बातों को समझना चाहिए और स्टूडेंट्सों को भी ये बात ध्यान देना चाहिए कि जो ट्यूटर या शिक्षक बोल रहे हैं उनकी एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक समझें और समझ कर उसको मनन करें, तब वो जो टारगेट होता है पढ़ने पढ़ाने की वो ओके होगा। दूसरी टॉपिक में आपको मैं एक और बता दूं कि मैं एक इंग्लिश टीचर हूं और इंग्लिश टीचर होने के नाते इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर और ट्रांसलेशन दोनों सीखना जरूरी होता है। तो ग्रामर और ट्रांसलेशन दोनों दो चीज़ होता है। ग्रामर रूल जो होता है वो केवल शब्दों का इंट्रोडक्शन देता है कि कौन शब्द का क्या परिचय है, किस शब्द का क्या कहाँ यूज करना है, ये चीज़ ग्रामर बताता है। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ईटीसी इत्यादि आते हैं। परंतु ट्रांसलेशन रूल जो है वो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया है। तो इस कन्वर्टिंग परफॉर्मेंस के द्वारा हम क्या करते हैं कि वर्ड की सिमिलरिटी अदर लैंग्वेज में देखते हैं। जैसे कि हिंदी में गाय और अंग्रेजी में गाय की सिमिलरिटी होता है काउ। तो इन दोनों को सामंजस्य को बताते हैं ट्रांसलेशन रूल के अंतर्गत। हम ट्रांसलेशन रूल के अंतर्गत ये बताते हैं कि अगर जिस भाषा में कन्वर्ट करना चाहते हैं उस भाषा में हिंदी के को कन्वर्ट करने के लिए उस भाषा की कंस्ट्रक्चर क्या होती है। तो ये दोनों दो चीज़ होता है। ट्रांसलेशन में हम वर्ड का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, जबकि ट्रांसलेशन रूल के अंतर्गत हम एक भाषा से दूसरे भाषा में कन्वर्ट करने की नियम को पढ़ते हैं। अब मैं अगले टॉपिक पर चलता हूँ कि बच्चों को पढ़ाने की अपडेट मैनर क्या होती है। बच्चों को पढ़ाने की अपडेट मैनर ये होता है कि अधिकांश टीचर या ट्यूटर ज़्यादातर रूल पर चलते हैं। रूल पर न मालूम रूल हजारों होते हैं, बच्चों को उतना रूल याद करने में, समझने में बहुत सा टाइम लगता है। और रूल जो होता है वे स्थूल छोटे छोटे माइंड वालों के लिए होता है, जबकि ये मेरे हिसाब से अच्छा नहीं होता है। उनकी थिंकिंग डेवलपमेंट रूल के द्वारा नहीं हो पाती है, जबकि ये अपडेट मैनर जो है कंसेप्ट द्वारा समझाना चाहिए। रूल का कंसेप्ट समझाइए, ये टीचर या शिक्षक ट्यूटरों का काम होता है कि आप किसी रूल को कंसेप्ट द्वारा स्टूडेंट्सों को बताएं ताकि कम से कम स्टूडेंटों के अंदर कंसेप्ट समझने की थिंकिंग पावर डेवलप हो। और जब तक थिंकिंग पावर डेवलप होगा स्टूडेंट्सों का तो वो और भी नए क्लैरिटी के बातों को आसानी से समझ पाएंगे। इसलिए कंसेप्ट द्वारा किसी रूल को समझाना ये अपडेट मैनर होना है।
और अपडेट मैनर के द्वारा ही बच्चों को पढ़ाने से उसके अंदर थिंकिंग पावर ज़्यादा डेवलप करेगी। दूसरी बात, अगले टॉपिक पर मैं फिर आता हूँ कि गार्जियन समझते हैं कि हमने ट्यूटर के पास ट्यूशन के लिए बच्चों को भेज दिया और हमारा बच्चा जो है वो तेज हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ट्यूटर के पास भेज देने से ट्यूटर कोई माँ शारदा या कोई गॉड नहीं है कि वो आशीष दे देंगे, केवल जाएंगे और उस आशीष के द्वारा आपका बच्चा सही हो जाएगा। ऐसी कोई तेजी का कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो सबसे पहले बात है कि गार्जियनों को ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा ट्यूशन गया, वो वहाँ पर क्या उसने टास्क दिया, क्या घर आकर बनाया, उसको बना रहा है नहीं बना रहा है, याद कर रहा है नहीं कर रहा है, इन सारी बातों को ये गार्जियनों को देखना जरूरी होता है। और जब तक गार्जियन इस बात पर केयर नहीं करेगा तो ट्यूशन क्या है, ट्यूशन से कोई लाभ नहीं होगा। मैं ये गार्जियनों से अपील करता हूँ कि आप इस बात पर ध्यान दें। कहीं भी भेजे, ट्यूशन में भेजे, इंस्टीट्यूट कोचिंग में भेजे या कहीं भी भेजे, तो कम से कम इस बात का ध्यान दें कि बच्चे आते हैं तो क्या टास्क बनाया, क्या याद किया, क्या नहीं किया। इन सारी बातों को ध्यान देते हुए आप अपने बच्चों की शैक्षिक योग्यता को बढ़ाने की कोशिश करें, तभी आपका टारगेट पूरा हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो सूरज बाबा ऑफिशियल चैनल के माध्यम से मैंने ये आप लोगों के सामने ये बात रखा, जो कि आप इन बातों पर ध्यान दें और अपने बच्चों की शैक्षिक योग्यता पर मेरे बातों को समझते हुए केयर करें। यदि आपको मेरे विचार सही लगे, मेरी सुझाव अच्छी लगे, तो इस सूरज बाबा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।